नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। और आज हम बात करेंगे मकर राशि के लिए शनि की जो चाल बदली है उसके बारे में। जी हाँ, मकर राशि के लिए शनि की चाल बदल रही है। अब तक वो मार्गी नहीं थे, वक्री थे, मतलब उल्टा चल रहे थे और अब सीधा चलेंगे। तो इस सीधे चलने का क्या प्रभाव आएगा आपके ऊपर। सबसे पहली बात तो उल्टा चलना शनि का आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी ही शनि हैं। तो पहली बात मुबारक हो, लग्न का स्वामी या राशि का स्वामी, दोनों का ही स्वामी अगर उल्टा चलता है, ये स्पेशल केस है, ये आपके लिए अच्छा नहीं था। तो पिछले समय में ज़्यादातर लोगों को कठिनाई चल रही थी और थोड़ा सा रहेगी भी, क्योंकि शनि जो होंगे डायरेक्ट मार्गी वो 30 तारीख से होंगे, पर हो तो रहे हैं, बड़ा इंतज़ार कराया, पर अंततः शनि डायरेक्ट हो रहे हैं, मार्गी हो रहे हैं। आपके लिए बहुत अच्छी बात है। जो जीवन की जो रफ्तार रुकी सी थी, आप किस तरह से भी कहिए कि आपका जो कर्म था, आप जो करना चाह रहे थे, कोशिशें तो बहुत की, पर सफलता बात हो नहीं रही थी। फिलहाल जो गोचर कह रहा है, हो सकता है कि आपकी कुछ लोगों का अच्छा चल रहा हो, जिनकी दशा महादशा अच्छी हो, पर मेनली जो लोग थे, खास करके जिनकी राशि है उनके लिए खासकर, और जिनका लग्न भी है उनके लिए भी, जब तक वक्री थे प्रॉब्लम तो था। और आप उपाय भी कर रहे होंगे, हनुमान चालीसा पढ़ रहे होंगे, भगवान कृष्ण की पूजा कर रहे होंगे, माता काली की पूजा कर रहे होंगे, गरीबों के लिए कुछ कर रहे होंगे, पीपल के लिए कुछ किया होगा, क्योंकि भारत में सभी लोग इन चीज़ों को जानते हैं, मानते हैं, पालन करते हैं, और ये सारी की सारी चीज़ें वैज्ञानिक हैं। इनको समझने का थोड़ा सा ज़रूर है कि जब भी पूजा करते हैं तो उसका मतलब सिर्फ पूजा नहीं होता, उसका मतलब उस चीज़ को मन में उतारना होता है। सभी कहते हैं ना, सच्चे मन से सच्चे दिल से पूजा होती है। सच्चे मन से मतलब पवित्रता से, मतलब सच्चे मन से मतलब आप उसको मन में उतारते हैं, उसको उस प्रभु की उस मूर्त को मन में उतारते हैं, उनके गुणों को अपने अंदर लाते हैं, उनके गुणों को अपने अंदर लेकर आते हैं, तो फिर भक्ति, उनका आशीर्वाद भी मिलता है और आपके अंदर भी बदलाव आते हैं। जैसे हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो जिस तरह हनुमान जी में अपने राम के लिए इतनी भक्ति थी कि वो 7 समुंदर लाग गए, और उसमें भी पता नहीं कितनी राक्षसी आई, राक्षस आए, सबका सामना किया, प्रसन्नता के साथ हर मुसीबत का सामना किया। लंका में घुसे, रूप छोटा किया, बड़ा किया, लंका जलाई, और अकेले उस रावण की लंका में घुस गए जहाँ पे सारे ग्रह बंधे हुए थे, और वहाँ से शनि महाराज को छोड़ाया। कहानी है, इसीलिए उन्होंने वचन भी दिया था, जो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, बजरंग बाण पढ़ेंगे, मैं उनके साथ रहूँगा, उनके पक्ष में रहूँगा। इसलिए हनुमान जी की इतनी पूजा की जाती है। और यहाँ पूजा का मतलब यही था, जो आपके गुणों को अपनाएगा, जो आपकी तरह बहादुर होगा, हार नहीं मानेगा, मेहनत करता रहेगा, एक के बाद एक परीक्षा होगी उसमें भी पास होता जाएगा, तो शनि उनकी रुकावट बनने की वजह उसकी सहायता करने लग जाएंगे। ये यहाँ पे शिक्षा मिलती है। तो फिलहाल चूंकि कुछ लोगों की 7.5 चल रही है, तो मैं इस बारे में थोड़ा ज़्यादा कह रहा हूँ। जिन लोगों की 7.5 चल रही है, इसके साथ साथ गरीबों से शनि जुड़े हुए हैं। जो भी गरीब लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, विकलांग लोग हैं, ऐसा कोई भी चीज़ जो आपसे कमज़ोर है, चाहे वो काला कुत्ता हो या भूरा भी कुत्ता हो, वो आपसे कमज़ोर है, गाय है कमज़ोर है, कौआ है कमज़ोर है, कोई भी जीव जंतु बेचारे जो आपसे कमज़ोर है, यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी को आपकी सहायता की ज़रूरत है, तो उनकी देखभाल करना, भगवान सूर्य को पानी देना भी, क्योंकि सूर्य सभी देवों के राजा हैं, भले ही वो शनि के शत्रु हों उस रूप में कि भाई वो, पर फिर भी पिता हैं, और सारे ग्रहों के लिए सूर्य को पानी देना अच्छा माना जाता है। तो शनि की चींटी को खाना खिलाना, ये सब रेमेडी होती हैं। नारियल के अंदर भुना हुआ आटा, चीनी, और उसको किसी ऐसे स्थान पर दाब देते हैं जहाँ पे कोई चलता फिरता ज़्यादा ना हो, क्योंकि चलता फिरता होगा तो वो दब जाएगा, खराब हो जाएगा। अब सुनसान में डालेंगे तो बेचारे जीव जंतु खाएंगे, चींटियाँ खाएंगी, उन्हें कुछ खाने को मिलेगा, उनका पेट भरेगा। इस नज़रिए से उसको कहा गया है, तो उस तरह से होता है। कंबल दान कर लेना बताया जाता है। वैसे खास करके अब सर्दियाँ आ रही हैं, और हमारे भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कपड़ों की ज़रूरत है, तो जिनकी 7.5 चल रही है
उनका भी पुण्य होगा और वो जो बेचारे व्यक्ति हैं उनके लिए भी कुछ भला हो जाएगा, तो ज़रूर कीजिएगा। वो तो 7.5 ना भी चल रही हो तब भी मैं कहूँगा कि आपको करना चाहिए। खैर, हम शनि की बात करें तो शनि लग्न का स्वामी डायरेक्ट हुआ है, मार्गी हुआ है, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा थोड़ा काम तो बनेंगे, भले ही मेहनत से सही। काम में कुछ ना कुछ तरक्की तो होगी। जिसकी 4.5 चल रही है उसकी भी कुछ ना कुछ तो सुधार होगा, क्योंकि अब तक वक्री थे, अब मार्गी हो रहे हैं। और जिनका लग्न है उनका तो सस महापुरुष योग बना है, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। उच्च पद प्राप्ति, ट्रांसफर हो सकता है, यात्रा हो सकती है और बड़ा पद मिल सकता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है। और रिलेशनशिप के लिए भी थोड़ा अच्छा ही है वक्री से मार्गी का होना। थोड़ा सा तो सुधार आएगा, हालांकि ड्राइनेस रहेगी, क्योंकि शनि की सीधी दृष्टि पति या पत्नी के भाव पर, प्रेमी या प्रेमिका के भाव पर है, आपके दोस्तों के भाव पर भी है। जिससे भी आप मिलते हैं, जिससे भी आपका संबंध है, उसमें थोड़ी ड्राइनेस रहेगी। अब उसको अगर उसको आप सही करना चाहते हैं तो क्या करना होगा? शनि के गुणों को अपनाना होगा, मेहनत करनी होगी, समझना होगा, पेशेंस के साथ काम करना होगा, धैर्य रखना होगा, ईगो को दूर करना होगा। शनि को ईगो पसंद नहीं, शनि को झूठ पसंद नहीं, शनि को ईमानदारी पसंद है, शनि को मेहनत पसंद है। तो स्वाभिमान अच्छी बात है, ईगो अच्छी बात नहीं है। और जब रिश्तों की बात आती है तो वहाँ तो थोड़ा झुकना ही अच्छा है। देखिए हनुमान जी को अपने राम के सामने, हालांकि भगवान राम ने एक बार भी ये नहीं कहा कि वो मेरे सेवक हैं, हमेशा ये कहा मित्र, सखा, दोस्त। पर हनुमान पूरी की पूरी रामायण में उनको स्वामी स्वामी ही कहते रहे। इतने महाबलशाली हनुमान, जो ब्रह्मास्त्र को भी अपनी इच्छा चाहे तो तोड़ सकते हैं, रुद्र अवतार हनुमान। पर जिसको मान लिया, स्वामी मान लिया तो मान लिया। तो अपने गुरु से, अपने बड़ों से, अपनी पत्नी से, अपने पति से, जो आपके अपने हैं, वहाँ पर ईगो को बीच में नहीं लाते, तो 7.5 आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, बल्कि शनि आपकी सहायता करेंगे। अगर आप इस तरह से अपने रिश्तों में, अपने काम में, अपने बिजनेस में बिहेव करते हैं, इस चीज़ को जीवन में उतारते हैं, तो जरूर बजरंग बली आपकी सहायता करेंगे और शनि महाराज भी आपकी सहायता करेंगे। शनि की तीसरी दृष्टि आपके पराक्रम के भाव पर है। पराक्रम करते रहिए, हार मत मानिए। पराक्रम अगर आपने छोड़ा तो फिर कार्य में दिक्कत आएगी। चीज़ों को अगर भाग्य के ऊपर छोड़ा, भाग्य भरोसे छोड़ा, मेहनत नहीं की, कल कर लेंगे, तो प्रॉब्लम आएगी। करना तो आज ही है। जो कल का गोल है उसके लिए आज क्या करना है, ये जरूरी है जानना। मान लिया कि वो गोल कर है या नौकरी तो 2 महीने बाद मिलेगी, तो उसके लिए भी तो कोई स्किल चाहिए होगी उस नौकरी में जाने के लिए। या वहाँ पर जो काम करते हैं तो उनको क्या इंग्लिश अच्छी आती है, कंप्यूटर अच्छा आता है, उनके लिए क्या ज़रूरी है, तो वो उसको डेवलप करने में भी तो टाइम लगेगा। तो अगर आप आज ही से मेहनत करोगे तो जब आप वहाँ जाओगे तो आपका अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, आपकी वहाँ अच्छी संभावना रहेगी। तो कार्य तो करना है, कर्म तो करना है, क्योंकि शनि यहाँ से कर्म को रोकने की कोशिश करेंगे, मेहनत को रोकने की कोशिश करेंगे। एक तरह की परीक्षा लेंगे। थोड़ा सा आलस महसूस हो सकता है, पर आपको उस आलस्य को देखना ही नहीं है, सुनना ही नहीं है, मन की बातों में आना ही नहीं है। मन को आदेश देना है क्या करना है। मन से बड़ा बह रूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। मन से बड़ा बह रूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। मन के बहकावे में न आ, मन राह भुलाए भ्रम में डाले। तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं तो कहूँगा जितनी भी ज्ञान की किताबें हैं ना, उन सब का निचोड़ भगवत गीता में एक में लाया गया है, क्योंकि मन आपके बस में होना चाहिए, आप मन के बस में नहीं। हम लोग कहते हैं ना कि मैं तो वही करता हूँ जो मेरा मन करता है, और समझते हैं किसी सम्राट या बादशाह, मतलब अपने आप को। वास्तव में आप क्या कह रहे हैं कि भाई मैं तो अपने मन का गुलाम हूँ। यू शुड बी द मास्टर, बी ए मास्टर नॉट ए सर्वेंट। मालिक बनिए अपने मन के, आपको आदेश देना चाहिए मन को। तब देखते हैं कि शनि की 7.5 आपको क्या उखाड़ लेती है। आप जरा 1 हफ्ते प्रैक्टिकल करके देखिए, आप मन के ऊपर कंट्रोल करिए। आपने कहा तो मन ऐसा ही करेगा जैसा आप चाह रहे हैं, और फिर थोड़े दिन बाद वो आपको सुनने लगेगा। और जब वो सुनने लगा तो समझ लीजिए आप जो करना चाहते थे ना गोल अपना प्राप्त जीवन में, तो उसका एक स्तंभ तो तैयार हो चुका है कि आपने मन को जीत लिया है। और जिसने मन को जीत लिया उसने
दुनिया को जीत लिया, उसने अपने लक्ष्य को आधा प्राप्त कर लिया, क्योंकि लक्ष्य के और आपके बीच में जो है वो खुद आपका अपना मन है। यकीन मानिए इस बात को। अगर आपको इस बात का एहसास होने लगा है तो समझ लीजिए सफलता ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि आप इस बात को समझने लगे हैं, आप उसकी चालाकियों को समझने लगे हैं कि मन जो है मायावी है, जैसा कि गीता में लिखा है। पर लिख के हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, निकाल देते हैं, उसको गहराई से समझ नहीं पाते हैं। इसलिए कहा जाता है बार बार पढ़िए और अपने ऊपर देखिए जो पढ़ा वो जीवन में हो रहा है या नहीं, किस तरह से क्रियान्वित हो रहा है। इसी को गुरु कहते हैं। याद कर लेना बुद्ध है और उसको समझ पाना, उसके अर्थ में डूब जाना, वो गुरु है, वो गुरु से आता है। तो शनि की तीसरी दृष्टि आपको प्रयास से रोकेगी, पर आपको प्रयास करते रहना है, हार नहीं मानना है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है अपने गोल के लिए। सप्तम भाव पर जो दृष्टि है वो मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर सकती है आपके प्रेमी के बीच में, आपकी प्रेमिका के रूप में, आपकी पत्नी के बीच में, आपके पति के बीच में, बॉस के बीच में, लोगों के बीच में एक तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने की कोशिश करेगी, ड्राइनेस लाने की कोशिश करेगी। कुछ प्रैक्टिकल कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ सकती हैं जो फिजिकली आपको दूर करने की कोशिश करे, मतलब ट्रांसफ़र दूर हो जाए एक दूसरे का। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं और दोनों काम करते हैं, पर आपको फ़ोन से अपना पूछता रहना है, उनका अपने कर्तव्यों का ध्यान रखना है, काम और बिजनेस के बीच में एक बैलेंस बना के रखना है। कई बार लोग काम इतना आ जाता है, इतना बिजी हो जाते हैं कि अपनी पत्नी, अपने प्रेमी, अपनी प्रेमिका के लिए समय नहीं छोड़ते। ऐसा नहीं है कि समय नहीं मिलता है, अगर निकालेंगे तो मिलेगा। जिस चीज़ की इम्पोर्टेंट है उसके लिए समय हमेशा होता है, थोड़ा ही सही। तो बैलेंस बना के रखना है। कार्य के लिए अच्छा ही है, नॉट बैड, कार्य के लिए अच्छा ही है, बिजनेस के लिए भी अच्छा ही है, बढ़ेगा। पर हाँ, ये किसी पर भरोसा नहीं करना है, आज का काम कल पे नहीं छोड़ना है, डॉक्यूमेंट्स का काम पक्का रखना है, भाग्य के भरोसे, किसी व्यक्ति के भरोसे नहीं छोड़ना है। तब गड़बड़ हो सकती है अगर आपने छोड़ दिया कि भाई उन्होंने मेरे से कहा है वो संभाल लेंगे, वो कहेंगे मैं तो भूल गया, अब आप फंस गए। तो ऐसा ध्यान रखना है। दसम पर जो शनि की दृष्टि है वो यहीं से जुड़ी हुई है, क्योंकि सप्तम भाव अगर गिना जाए तो दसम से दसम है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गिनने में गलती हुई है, फिर से गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कि दसम का दसम जो है वो सप्तम भाव है। तो दसम पर भी दृष्टि है और दसम से दसम पर भी दृष्टि है, मतलब पिता के साथ, गुरुओं के साथ, स्टेटस, फेम, उन सब चीज़ों में शनि की बात लेट होगा, डिले होगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके बात बनेगी। अगर आप ये नहीं करते हैं, अगर आप पेशेंस नहीं दिखाते हैं, आप मेहनत नहीं करते हैं और चीज़ों को छोड़ देते हैं, जो कि शनि की माइनस क्वालिटी है, जैसे आलस्य, प्रमाद, जलन, इन चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते हैं, तो फिर चीज़ों में मुश्किल आएगी। अगर आप शनि की दूसरी क्वालिटी, मेहनत, प्लान बनाना, हिम्मत ना हारना, प्रैक्टिकल रहना, भाग्य भरोसे नहीं रहना, मेहनत करते रहना और सभी के साथ सम्मान रखना, सभी को प्रेम करना, गरीबों का, खास करके आम लोगों का, गरीब लोगों का, इनका ख्याल रखना, तो शनि आपके साथ रहेंगे। इसके साथ साथ जो शनि के प्रिय हैं, हनुमान जी, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, उसको समझते हुए पढ़ना, उनकी क्वालिटीज़ को अपने अंदर लाना, या फिर भगवान श्री कृष्ण जिसके स्वयं शनि महाराज भक्त हैं, उनकी पूजा करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बहुत श्रेष्ठ मंत्र है, या फिर ओम नमो नारायणाय। माता काली से भी शनि का बड़ा घनिष्ठ संबंध है और माता काली के भक्तों पर शनि की विशेष कृपा रहती है, तो माँ काली की पूजा कर सकते हैं, जो भी इनमें से आपके करीब हो। और माँ काली के जो गुण हैं, माँ काली बड़ा भयंकर जो स्वरूप है वो दिखाती हैं रियलिटी, काल से भी जो परे है। भगवान भोलेनाथ और माता काली का जो रूप है थोड़ा अजीब सा इसलिए है क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं व्हाट इज़ द, मतलब कि वक्त मौत से भी परे क्या है, पैसा वैसा जहाँ ख़त्म होता है वहाँ से स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट होती है। और वो जो रूप, जो भयंकर रूप है, वो वास्तव में भयंकर नहीं है, वो रियलिटी है कि यू शुड, आपको जो वास्तव में है
वही स्वीकार करना चाहिए। ये नहीं कि सोना चढ़ा दिया, चांदी चढ़ा दी, जो है वही सत्य है, वही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। अगर वो सत्य नहीं है तो वो कितना भी सुंदर हो, वो सुंदर है ही नहीं, वो तो है ही नहीं ना, वो तो माया है, उसकी तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। अब जो है ही नहीं वो कैसा सुंदर और कैसा ना सुंदर, वो तो खेल हो गया, वो तो माया हो गई। तो इस चीज़ को दिखाते हैं भगवान भोलेनाथ, माता काली, तो उन दोनों की भी बहुत श्रेष्ठ माना गया है इसमें। भोलेनाथ उनके गुरु भी हैं, शनि के गुरु भी हैं, और शनि उनकी प्रार्थना भी करते हैं, पूजा भी करते हैं। महामृत्युंजय मंत्र खास करके जो है शनि के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। काल भैरव जी की पूजा ये भी है। तो ये था शनि का हमारी तरफ से थोड़ा सा क्या हो सकता है, क्या शनि आपके उसमें ला सकते हैं, क्या हम रेमेडीज कर सकते हैं। हर बार मैं रेमेडीज बताता हूँ क्योंकि जब तक है ये चल रही है जिन लोगों की, वो बताता ही रहूँगा। और ये भी बताता हूँ कि पूजा मंत्र के साथ साथ प्रभु के गुणों को अपने अंदर लाना महत्वपूर्ण है, नहीं तो फिर वो आधी पूजा होगी और आप कह सकते हैं कि आधी पूजा से पूरे रिजल्ट नहीं आते। देखिए, या तो आप पूरी तैयारी करें एग्जाम की, फुल हार्टेड, पूरे दिल से जब तैयारी करते हैं तो रिजल्ट 100% आता है, और जब आधे दिल से किसी चीज़ की तैयारी करते हैं तो रिजल्ट आता ही नहीं है। याद रखिए इस बात को। इसलिए पूरी करनी है तो पूरी करनी है, या फिर नहीं करनी है, क्योंकि उसमें फिर आप बीच में फंस जाएंगे। अगर पूरे दिल से करेंगे तो फिर रेमेडी से रिजल्ट आएगा। हाँ, देर हो सकती है क्योंकि हिसाब किताब क्या चल रहा है ये है। तो इसी के साथ हम मकर राशि के लिए, मकर लग्न के लिए शनि की बदली चाल, ये जो वीडियो है मैं इसको समाप्त करता हूँ। मुझे आशा है इससे आपके लिए कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलेगा, और जो ज्योतिष का वो तो है ही, पर जो हमने किया क्या हो सकता है, क्या ख्याल रखना है। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो घंटी वाला बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का। आपका सपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो, और इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।